कुछ जज्बातों के ठहराव को रख दिया है कागज़ पर उतार कर। कह दूंगी अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हों को आपसे थोड़ा सा वक्त उधार कर। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सक्सेना और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे, माइक पे। सो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो जो कविता मैंने लिखी है वो एक ऐसे कुछ लम्हों पे हैं जो कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में कई लड़कियां उस फेस से गुज़र रही होंगी। और जब एक लड़की एक अनजान शख्स पे विश्वास करके उसके परिवार के बीच अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जाती है और फिर वो जो फेस करती है और फिर वो फेस करके जो लौटती है और उसमें फिर जो कॉन्फिडेंस आता है, उसको मैंने कविता में लिखा है। तो कविता कुछ ऐसे है कि तुमसे अभी कौन लड़े, अभी मैं खुद से खुद की जंग में व्यस्त हूँ। तुमसे अभी कौन लड़े, अभी मैं खुद से खुद की जंग में व्यस्त हूँ। विस्तार से समझाती तुम्हें, पर वक्त नहीं अभी तुम्हारे लिए। मैं फिर से उड़ने की तैयारी में लगी हूँ। अपने पंखों पे मरहम लगा के इन्हें आराम दे रही हूँ। इस चिड़िया को तुम्हारे ही लोगों ने पिंजरे में कैद कर दिया था, फिर शौक से मेरे पंखों को कतरा गया था। इसे मूक समझकर इसके सपनों, ख्यालों और प्रेम का बड़ी बेदर्दी से गला घोटा गया था। फिर भी नाराज़गी नहीं मेरी किसी से, बस तुम्हारे रिश्तों से मन भर गया है। निभा लेती मैं सबको अपना बनाकर, पर उनके तानों की गूंज ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। इन सब के लिए तुमसे अभी कौन लड़े, अभी मैं खुद से खुद की जंग में व्यस्त हूँ। विस्तार से समझाती तुम्हें, पर वक्त नहीं तुम्हारे लिए। तुम वही हो ना जिसने 7 फेरों जैसी फॉर्मेलिटी का वेट नहीं किया और पहले ही कई वचन दे दिए थे, साथ देने के, साथ रहने के, साथ निभाने के। प्रेम से जुड़ेंगे, प्रेम से रहेंगे, पर तुमने तो इन वचनों को ही फॉर्मेलिटी बना दिया। अब एक झूठ के पुतले से प्रेम करूं, उसका इंतज़ार करूं। आखिर क्यों एक कायर के लिए मैं अपना वक्त बेजार करूं? मैं क्यों ना खुद को खुद के लिए तैयार करूं? इन सब के लिए तुमसे अभी कौन लड़े, अभी मैं खुद से खुद की जंग में व्यस्त हूँ। विस्तार से समझाती तुम्हें, पर वक्त नहीं तुम्हारे लिए। जिसने मेरे अधिकारों को अपनी ओर से दी हुई स्वतंत्रता मान लिया था। तुम सूट पहनो, साड़ी या शॉर्ट्स, मेरी ओर से तुम्हें पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम? अरे तुम होते कौन हो मेरे शौक़ और मेरी पसंद को मुझे ही अलाउ करने वाले? पर तुमसे पूछे कौन ये सवाल? आखिर पति तो परमेश्वर होता है, सबसे ऊपर उसका ओहदा होता है, तो करवा चौथ तो उसके लिए बनता है। पर गिरगिट सा मिजाज हो तो कहानी कहाँ आगे बढ़ती है? आखिर आपकी औकात तो आपकी ज़ुबान पे ही ख़त्म होती है। शुक्रिया। मेरी चरित्र का हनन करने वाले, हैसियत बना अपनी। मैं औरत हूँ, अपनी मर्यादा को खूब समझती हूँ, सम्मान के अर्थ को जानती हूँ, और ये भी कि तुम्हारी ये टॉक्सिक मर्दानगी मेरी ज़िंदगी की बेड़ियाँ तो नहीं बन सकती। वैसे हर लड़की की तरह मेरे भी शौक़ हुआ करते थे, सिंदूर का, मंगलसूत्र का और लाल चूड़े का। पर अगर ये शौक़ तुम पर आके ख़त्म होता है तो अभी इसे रहने ही देते हैं। और ध्यान से सुनो, ये कविता नहीं, तुम्हारे ज़मीर का हनन है, क्योंकि तुमसे अभी कौन लड़े, अभी मैं खुद से खुद की जंग में व्यस्त हूँ। विस्तार से समझाती तुम्हें, पर वक्त नहीं अभी तुम्हारे लिए। अभी मैं खुद से खुद की जंग में व्यस्त हूँ। थैंक यू।